48 घंटे का होना चाहिए, ऐसा ही है ना। हुआ अपना आज और कल तक करने वाला। आज से पहले इस अभ्यास को पिछले वर्ष में हम कितने करते हैं, आप में से कितने लोगों ने पिछला वाला अभ्यास किया हो? पिछले वाले अभ्यास लगा हुआ ना, ये वाला बजरंग दल का वर्क जो लगता है वो कितने लोग हैं? बस अंग्रेज देखते लगा मुझे का वर्क किया होगा, परिश्रम वर्क किया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद के बारे में बहुत अधिक में इसके बारे में जानकारी होगी ऐसा लगता है, ये पूछता हूँ, ऐसा एक तरफा नहीं रहने वाला है, हम लोग चर्चा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का नाम, क्योंकि हम उसकी कार्यकर्ता हैं, उसको हमें दायित्व भी है, जिला स्तर के दायित्व भी है हमारे पास, किया और विश्व हिंदू के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिला स्तर के कार्यकर्ता बने। आज विश्व हिंदू परिषद कितना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी पूछे आप लोग देखते रहते हैं, शायद संभव भी नहीं कि कभी कोई समाचार ऐसे चला जाए अपने नेशनल टेलीकास्ट के ऊपर, तो विश्व हिंदू परिषद का या बजरंग दल का या दुर्गा वाहिनी का, मतलब विश्व हिंदू परिषद के किसी न किसी आयाम का नाम नहीं है। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही जोर शोर से और बहुत अच्छे प्रकार से विश्व हिंदू परिषद का काम है, और उसी का परिणाम है संघ और विश्व हिंदू परिषद के ही इस कार्यों का परिणाम है या संगठन की ऐसी तैयार चली हुई है कि महाकुंभ के अंदर आधे से लोग, हम 2 में से 1 लोग, 60 करोड़ लोग जाके वहाँ पे पवित्र संगम के अंदर डुबकी लगाते हैं। और आपको देखा होगा कि किस तरह से कोई भी बाबा मंदिर हर स्थान पर समाज लोग जा रहे हैं और जबरदस्त प्रयास करने लगी है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, आने वाला समय इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और विश्व हमारे जुड़ चुके हैं, निश्चित रूप से आप लोग भी इसके सहगामी होने वाले हैं और इसको करने वाले और अग्रेसर होने वाले। संघ और विश्व हिंदू परिषद अग्रेसर है। अब ये तो हम सबको पता है कि विश्व हिंदू परिषद के अंदर हम हैं, तो विश्व हिंदू परिषद का कौन कौन से आयाम है, ऐसे एक एक करके नाम बता सकते हैं। किसी को जानकारी आप ऊपर कह देते हैं, एक नाम बता दें, बजरंग दल। इसके अलावा भी विश्व हिंदू परिषद में बहुत सारे और हैं, तो आप बताएं, दुर्गा वाहिनी की और कोई नाम, माता शक्ति और कोई नाम, कोई रक्षा संवर्धन परिषद, ठीक है, एक ही तरह की और भी दूसरे कोई आपके पास क्या देखते हैं, तो आप बोलिए ना। सामाजिक समरसता, और अभी मनीष जी के सब गए हैं उनके पास खोज है, तो खबर ऐसा है सत्संग। और बताइए सत्संग में कोई सत्संग में अर्चक पुरोहित मंदिर, आज के मठ मंदिर का अर्चक पुरोहित की समाप्ति है, धर्माचार्य अर्चक पुरोहित, और धर्म यात्राएं निकालते हैं, वो संस्कृत आयाम है, विधि प्रकोष्ठ है। विदेशों में जो हिंदू रहते हैं ना, उनको जोड़ने का भी एक ऐसे करके बहुत सारे आयाम है विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद स्वयं अपने आप में एक संघ परिवार का एक तो संघ परिवार में कौन कौन से संगठन है, कुछ नाम बता सकते हैं हम लोग? एक नाम तो विश्व हिंदू परिषद है, और बताइए। सेवा भारती, सेवा भारती संगठन अलग से नहीं है, सेवा भारती संघ का ही एक कार्य विभाग है। हाँ, किसान संगठन, भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय काफी बहुत बड़ी, बहुत सारे ज्ञान है। अखिल भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ठीक है।
और बताइए विद्या भारती, सब लोग सब बताएंगे, आप लोग बताइए विद्या भारती जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं ना, विद्या भारती से चलती कहती है मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण परिषद, और आपका राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, ये संघ का ही घटक है। इन सब संगठनों के जो संगठन मंत्री होते हैं वो संघ के प्रचार, ये हमें जानकारी, हमें सूचना होनी चाहिए कि हम आरएसएस के ही अंदर कार्य कर रहे हैं। और आरएसएस के कुछ संगठन तो आरएसएस से इतने बड़े बड़े होते हैं, आरएसएस से बड़े हो कैसे नहीं बोले, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, पावर है, उसमें बड़ा सा विश्व हिंदू परिषद है जो हिंदू समाज के अंदर काम करता है सीधे सीधे, ये बहुत बड़ा संगठन है, इसमें इतने सारे आयाम है। ये संघ से किसी दृष्टि से छोटा संगठन है, लेकिन है संघ के नीचे, संघ से ही में दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके विरोधी कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कौन से सन में हुई? 1964 में। ये जब हुई थी स्थापना तो उसके 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो 3 उद्देश्य बता सकते हैं क्या? तो इसमें ध्येय वाक्य आपको का ध्येय वाक्य, लेकिन इसका विश्व हिंदू परिषद के 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या बताया? हिंदू समाज को संगठित करना और जागृत करना, सोया हुआ है ना, उसे जागृत करना, ये पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य धर्म की रक्षा, तो हिंदू समाज को जुड़ेगा तो हो जाएगी, ऐसे ये लिखा है, किसी ऐसे नहीं, मन से नहीं बोलना, पता है किसी को हिंदू बात नहीं आई, बोलना अपने धर्म की रक्षा, कोई बात नहीं। हिंदू धर्म के जो मान है, प्रतिमान है, संस्कृति है, जैसे हमारे हम मानते हैं कि हमारी जो पवित्र नगरियाँ हैं, हमारे पवित्र नदियाँ हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, इन सब को प्रतिष्ठित करना, इन सब की महिमा बताना लोगों को, इन सब को बिल्कुल मान प्रतिष्ठा बनाना। और तीसरा उद्देश्य था, जो एक कारण था विश्व की स्थापना का, विदेशों में रहने वाले हिंदू, उन्होंने जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो देखना प्रारंभ किया भारत की ओर, क्या हमें यहाँ से सहायता मिलेगी, हमें यहाँ से कोई ना कोई दिशा निर्देश मिलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ होने के बाद ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने शासन तो जिनका था वो अपने आप हिंदू मानते ही, वो तो बोलते थे कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, मेरे देश धर्म के साथ, ऐसे लोगों का शासन था। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे ही बोलते। तो मॉरिशस से दल आया, विदेश से दल आते थे भारत में हिंदुओं की, कि हम हिंदू हैं, हमें दिशा निर्देश दो, हमें बताओ, हमारी सहायता करो, हम क्या करें, कैसे रहें। और शासन को मिलने वाला था नहीं, किसी ने कहा गुरु जी से मिली, तो अपने गुरु जी गोवर्धन से मिले, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि आपको सीधे सीधे मिलेगा, अब इसमें कुछ कार्य करता है विदेशों के अंदर। तो तीसरा उद्देश्य था हमारा, विदेशों में रहने वाले हिंदुओं की सहायता करना, जो दिशा निर्देश देना। फिर इसके 2 वर्षों बाद पूरी में हमारा विश्व परिषद का एक बहुत बड़ा धर्म संसद, उसमें एक उद्देश्य और जोड़ा गया, बल्कि 2 उद्देश्य जोड़े गए। तो बता सकता है कोई प्रमुख उद्देश्य कौन सा? क्या लिखा होगा? में सोदरा सर्वे हिंदू बंधुओं कभी मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो क्या निकलता है इससे भाव? सामाजिक समरसता। तो ये सामाजिक समरसता ये कैसे जोड़ा गया कि हमें हिंदुओं को भटके नहीं रहना, वो चल रहा है ना आजकल, फोटो तो कटोगे, हमें भटके नहीं रहना, सामाजिक समरसता रहे, हमें जाति को लेकर भेदभाव नहीं हो। और सबसे बड़ी बात कि कुएं मंदिर इनको लेकर जो हमें था ना कि ये जाति का कुआं, ये जाति का कुआं, ऐसा नहीं, कुआं है, पानी मिलता है सभी जाति के लोगों को। मंदिर है,
इस जाति का मंदिर इस जाति के लोग इस मंदिर में जा नहीं सकते, इस जाति का मंदिर इस जाति के लोग नहीं जा सकते, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। मंदिर भगवान का घर है तो सभी लोग जा सके, ऐसा करके वातावरण बनाना, ऐसा करके ये करके उसमें लिया गया। और ये किया गया था उसमें परावर्तन होते, परावर्तन करवाएंगे और धर्मांतरण होते, तो ईसाइयों के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, मुस्लिमों में कन्वर्ट कर रहे थे, आगे लगातार कर रहे हो, उनको रोकना और वापस पुनः घर वापसी करवाना, परावर्तन करवाना। ऐसे करके उद्देश्यों को लेकर हमारा दूसरी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। बड़े उद्देश्य, महान उद्देश्य है। थोड़ा सा आगे जाके कालांतर में जाके हमने राम जन्मभूमि सबने कहा है कि जहाँ आपके आराधना का जन्म हुआ वहाँ पर मस्जिद बना के रखे हैं, तो मुस्लिम मिशन ने ये पूरी शक्ति राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का लगा दी, वो हमने कर दिया। इसलिए थोड़ा सा शुद्ध पैसा किसी लगा होगा बीच में, इसको क्योंकि सारा वही लगेगी, तो सामान प्रदूषण और अन्य मोर्चों पर नहीं ज़्यादा कार्य कर पा रहे। अब वापिस हमें सभी मोर्चों पर कार्य करना प्रारंभ करना है। और जो शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है ना, ये तो शक्ति जबरदस्त है ही, इस शक्ति को बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, प्रखंड में, प्रखंड से खंड में और हर खंड तक हमें समितियाँ बनाते हैं। समिति में सभी आयामों के एक सदस्य होने चाहिए और सब काम करने वाले होने चाहिए। केवल दायित्व ले लें और चुपचाप बैठ जाएँ, ऐसे नहीं होने चाहिए। दायित्व लें और काम करें, प्रतिदिन 2 घंटा दें, सप्ताह में पूरा 1 दिन दें, ऐसे काम करने वाले कार्यकर्ता। चलिए अब मैं थोड़ा सा अपने विषय की तरफ आता हूँ। ये तो हमारे उद्देश्य थे। अभी संघ के शाखाओं में तो जाता है आपका संघ, ये भी स्वयं सेवक है, संघ की शाखाएँ लगती है, अपने अपने प्रखंडों में लगती है, उन्हें पूरे बस दूसरे शाखा लगती है। तो हम इसी को परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो संघ की शाखाओं में जाएँ, इसके लिए रोक नहीं है। संघ की शाखाएँ सबके लिए है, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी आते हैं, उसमें आपके राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आते हैं, उसमें विश्व परिषद के लोग भी आते हैं, और इसका समन्वय मिलन भी होती है। हर गुरुवार को शाखा लगती है, जहाँ पे प्रांत और प्रांत के ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपेक्षित होते हैं, बाकी जोन में लगती है। सभी संगठनों वो अपने अपने संगठनों में होने वाले पिछले सप्ताह के कार्य बताते हैं और अगले सप्ताह होने वाले कार्यों की सूचना देते हैं। ऐसे करके समन्वय मिलन जो प्रांतीय स्तर का हुआ भर्ती जोन में लगता है, तो नगर स्तर का, जिले स्तर का भी जिले में लगता है। इसी रूप से आपकी मीटिंग समन्वय मिलन समन्वय शाखा लगती है और सभी संगठनों के हो जाते हैं। आपके सभी प्रमुख सीमित किए हुए लोगों के हो जाते हैं, तो सभी जो समन्वय मिलन लगता है तो सभी संगठनों में हो जाते हैं। संघ से हमें वहाँ पर भी दिशा मिलती है कि आपको अपने संगठन के अंदर क्या करना है। अभी संघ से क्योंकि हम में से शाखा में जा रही रहा, तो उसके बारे में विशेष जानकारी है नहीं। अभी प्रांत की बैठक हुई थी विश्व परिषद की, तो वहाँ भी भाई साहब ने इस विषय को लिया था, वही युवाओं को बताया था। बाबूला जी भाई साहब अपने जो संघ के प्रांत के प्रचारक हैं, वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए थे। बराबर 6 बिंदु हैं थे। 5 मुख्य परावर्तन, जो 5 मुख्य परिवर्तन हैं, उन विषयों की चर्चा हम करेंगे। अपने सारे उद्देश्य, उसमें सारे उद्देश्य को समाहित होते हैं। पहला जो इसको का नाम उन्हें पंच परिवर्तन ही है, बिल्कुल पंच परिवर्तन। पहला है इसमें सामाजिक समरसता। चलिए सब बोलेंगे। सामाजिक समरसता, सभी लोग बोलेंगे सामाजिक समरसता। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। तीसरा है स्व के प्रति जागरण, जिसे स्वदेशी ऐसे करके स्वदेशी ज्ञान बोलते हैं। चौथा है आपका ये पर्यावरण संरक्षण, और 5वां है नागरिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्यों का बोध, नागरिक कर्तव्यों का बोध है सब। अब एक एक हम बिंदु लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सामाजिक समरसता अभी हमने पढ़ा भी था, इंद्र सोत्रा सर्वे हिंदू हिंदू रक्षा समाज। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुओं में जाति जाति को लेकर जो बटे हुए हैं हम, ये एक हो जाए, समरस हो जाए, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग बताएं।
क्या क्या करना चाहिए, सब जानते हैं हम लोग क्या क्या करना चाहिए। बोले कि सब लोग, सबको बोलना चाहिए, बोलिए। बिल्कुल हर बस्ती में, हर छोटी छोटी बस्तियों में मंदिर में जाके इकट्ठे हो हम लोग और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इनमें जो भावना जो हमारी बढ़ गई है ना, उनके तरीका हुआ तो सभी धर्मों और सभी लोगों को बुलाना है। और ये हर खंड में नहीं, उन सेवा बस्तियों में तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। सेवा बस्तियाँ हमसे अपने आप को दूर करने लगी, मीट भी करके जो चल रहा है वो अपने आप को दूर अनुभव कर रहे हैं, वहाँ जरूर करना चाहिए। और बताइए, जातियों में भेद है, इसको खत्म करना है, समाप्त करना है। बताइए आपको करना है, आप लोग करना, आपके अधिकार आपके, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि जातियों में भेद समाप्त हो जाए? चलिए सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं मैडम, आप बिल्कुल वो बताइए क्या करोगे, आप अपने घर में क्या करोगे, अपने घर से काम करोगे, अपने घर में ऐसा क्या करोगे कि सामाजिक समस्या आए? हाँ बिल्कुल, हमें हम देखिए, हमें जो सामने बैठे हैं हम सभी जातियों से आए हुए हैं। हमें जिनको हम अपने से छोटा समझते हैं उनके घर जाना, समझ रहे हैं, बराबर समझना, अपने परिवार से उनके घर में जाना, भोजन करना, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करना, किसी भी कार्यक्रम में, किसी फंक्शन में, किसी भी उत्सव में, और बुलाना और भोजन करना। और घरों में आपने देखा है कुछ बूढ़े लोग कुछ ऐसा कुछ करते हैं, इसे रोकना उन्हें नहीं होने देना। अपने घर में क्या कर सकते हैं वो आप? मैंने देखा है घरों में कप दो प्रकार के होते हैं। एक कप होते हैं जो होते हैं जो किसी विशेष लोगों को बुलाने के लिए होते हैं, एक कप होते हैं जो किसी अन्य विशेष लोगों को बुलाने के लिए होते हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? अपने घर से प्रारंभ करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अलग रंग के जब कप आ जाते हैं ना टेबल पे, तो और उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आपके लिए दीजिए, तो बस उसका आपने चाय पिला के कौन सा सम्मान किया, उसको अपमान किया। तो वही है जो उसका अपमान हो गया है, तो धीरे धीरे आपसे कट जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? कोई भी होगा, हमें वो नहीं होने देना। और क्या कर सकते हैं बताइए? सार्थक जीवन तो आपने बताया, देखो करेंगे हम उसको करें, उसको बुलाएं। उनके जो पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं जिससे लोग मनाते हैं, उसमें वाल्मीकि जी को लेकर होता है, अम्बेडकर जी को लेकर, उनके प्रति मन में प्रभाव ज़्यादा ही नहीं है। बिल्कुल सहजता से, उनको लगना भी नहीं चाहिए कि हमें जागरूक की उन्हें ऐसे कार्यक्रम कर हमें दिया, हमें हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। सहजता से, सहज भाव से उनके साथ एक उनके साथ मिल जाना, उनके उत्सवों में जाना और अपने उत्सवों में उन्हें बुलाना। और कोई भी कार्यक्रम करते हैं ना, उस कार्यक्रम के अंदर सबकी सहभागिता होनी चाहिए। और जब आप समितियाँ बनाने वाले होंगे ना खंड में जाकर और प्रखंड में जाकर, तो देखिएगा कि उस क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के समुदायों का, सभी प्रकार के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए। उन्हें लगना ही नहीं चाहिए कि अकेले अकेले अलग अलग शाखा लगती है ना, जब शाखा में तो जाने वाले हैं नहीं। देखते कुछ लोग बाहर खड़े खड़े हैं पार्क के अंदर, देखते थे यार कुछ लोग करते रहे मुँह लगा के तक से आराम में ऐसे करते रहते हैं और कुछ प्रार्थना बोलते हैं। ये खम्भे से क्या है घूमते हैं। मान लो एक सिख आए सरदार जी, तो देखते हैं शाखा में कोई सरदार तो है, किसी विशेष समुदाय से आया बोला तो हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं, मतलब भी कोई है नहीं है तो फिर मैं भी जाऊँ। तो ऐसा उनके जैसा होना चाहिए ना वहाँ। तो मैं सभी लोगों को मिलाकर हमें कोई भी कार्यक्रम करना चाहिए। आप कोई भी रामोत्सव को निकालने वाले हैं, रामनवमी से निकालने वाले बहुत सारे एरिया, और राम जी की शोभा यात्रा निकालने वाले हैं, उसमें उन सबकी सहभागिता लेनी है, उन सबको लेके आना है, उन सबको रखना है प्रमुख रूप से, तब उनकी समझ करना है।
दूसरा बिंदु था अपना स्वदेशी, स्व के प्रति जागरण। क्या समझते हैं इससे आप लोग? हमें अपना पैसा बाहर क्यों जाए? चाइनीज प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे तो अपना पैसा चीन में जाएगा, चीन कमाएगा उससे और हथियार बनाएगा नए और उन पर हमला करेगा। पर चलो चीन को छोड़ो, किसी का देश में क्यों जाए? अपना पैसा अपने पास ही रहना है तो अपने देश में बनी हुई चीज़ों के ही अधिक प्रयोग करना चाहिए। केवल मूल्य वस्तुओं का प्रयोग बाहर की वस्तुओं में करना चाहिए जो अपने देश में सहजता से उपयोग करना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन जहाँ अपने देश से बनी हुई प्रोडक्ट उपलब्ध हैं तब उनको लेना और केवल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहना, स्वयं के प्रति जागरण, अपने को पहचानना, अपने को समझना, अपने के प्रति प्रेम लाना। अपना क्या हम लोग पढ़ाई करते हैं, देखो कितना सुंदर है लंदन, कितना सुंदर है न्यूयॉर्क। अरे आप पढ़ाई करो ना, कितनी सुंदर है अयोध्या नगरी। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क में गया हूँ अभी अगस्त में जाने का मुझे श्लोक पड़ गया था और अयोध्या जी भी करता है 3-4 बार अयोध्या नगरी न्यूयॉर्क से ज़्यादा सुंदर है। न्यूयॉर्क में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़ी बड़ी कंजेस्टेड है, बहुत भीड़ भाड़ है। और मान लीजिए कि कलकत्ता जैसा ही है, वहाँ हर तरह की जातियाँ, हर तरह के धर्म को मानने वाले लोग। और सड़क के ऊपर थोड़ी सी मेन रोड से निकल के टूरिस्ट प्लेस से निकल के जगह में घुसाएंगे ना तो रास्ते में कुछ ऐसा किया हुआ ये भी बोलते पड़ी हुई फूटी फूटी बोलते हैं और गंदे गंदे लोग सड़क पर पड़े हुए और कुछ मांग रहे हैं। अयोध्या नगरी में देखो दुकानें कितनी सुंदर है, आनंद आ जाएगा। हमारी नगरियों को, हमारी धरोहर को सबसे सर्वोत्तम मानना, उत्कृष्ट मानना किसी और के लिए, ये स्वयं के प्रति जाना। अगर हम अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे तभी तो दुनिया में अच्छा मानेगी। तो आपसे पूछे सबसे महान कौन, तो क्या जवाब देते हैं आप लोग? सबसे महान मैं। मुझसे तो पूछेगा सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन, तो मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्रभात। मैं अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानूंगा तो आप वैसा क्यों मानेंगे मुझे? तो दूसरा क्यों मानेगा? यदि आप अपने आप से प्रेम नहीं करोगे तो दूसरा नहीं करने वाला आपसे प्रेम। आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को सबसे महान मानोगे ना तब दुनिया मानेगी। और हम ही हमेशा रोते रहेंगे, अरे मेरा देश ही ऐसा है, मेरा धर्म ही ऐसा है, मेरा परिवार ही ऐसा है, मैं खुद ही ऐसा हूँ, तो फिर कैसे रहने वाले? ऐसा ना सोचकर स्वयं के प्रति प्रेम, अपने के प्रति प्रेम, अपनी चीज़ों के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने राज्य के प्रति प्रेम, अपने जिले के प्रति प्रेम, अपनी भाषा के प्रति प्रेम, अपने संस्कृति के प्रति प्रेम, अपनी देश भाषा, अपने खान पान, अपना खान पान करना है, अपने धर्म लिबास अपनाने। अभी मैं देखता हूँ आजकल सगाई होती तो रिंग सेरेमनी का, रिंग सेरेमनी भाई हमारे समाज में तो कब होती है, ईसाइयों की रीति है। अब रिंग सेरेमनी कर ली तो वो कलमा पड़ता है, ये भी करना एक बात नहीं होना चाहिए, ईसाइयों में पड़ेगी। अपने समाज में क्या होती है, तिलक के खाने की उम्मीद रहते थे, लड़कियाँ तो होती थी और बहुत बनाते थे, जो भी बच्ची को बनाते थे पहने और दोनों दूसरों पहना रहे समाज के सामने, ताले बजा रहे, मुझे दिखा रहे, ऐसा होता नहीं था ना। गाल के चला आ गया जन्मदिन पे केक काटना, हम विदेशी चीज़ें अपना रहे हैं। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बसंत पंचमी नहीं मनाते उतना जोर शोर से। अब आप लोगों को सूत्र दे देता हूँ मैं, स्वयं के प्रति प्रेम के प्रति बात आई है। तो राजस्थान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अब से राजस्थान दिवस वर्ष प्रतिपदा के दिन मनाया जाए इस वर्ष। अब इस वर्ष तो एक सहयोग भी बैठ गया है, 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा है, इस बार सहयोग भी है। लेकिन राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है, 24 वर्षों की मांग की अपनी, कि जब राजस्थान की स्थापना हुई थी ना, सरदार पटेल जी का स्पीच है, उसमें कहा है उन्होंने कि आज वर्ष प्रतिपदा है, हमारे देश के कैलेंडर का आज से प्रारंभ हुआ है और आज के दिन राजस्थान की स्थापना हो रही है। 30 मार्च था वर्ष प्रतिपदा की, और हम 30 मार्च को मनाते आ रहे हैं।
और वर्ष प्रतिष्ठा को नहीं मना रहे तो वर्ष प्रतिष्ठा को मनाएंगे, 7 दिन तक कार्यक्रम चलेंगे, तो इससे नव वर्ष के प्रति की आसक्ति बढ़ेगी और दिवस भी मनाएंगे, स्थापना दिवस ही मनाएंगे। तो अपने कैलेंडर को अपनी तिथियों से प्रेम करना। कार्ड, शादी के कार्ड छपवाते हैं, उसमें अंग्रेजी भाषा में लिखकर कार्ड छपवाने का बड़ा चल रहा है, वो क्या बड़ा मामला, अंग्रेजी में कार्ड छपवाया सर, हिंदी में छपवा दो, दिनांक अंग्रेजी में लिखिए तो समझते नहीं लोग, हिंदी में भी लिख दो, साथ में लिखिए। अपना जन्म दिवस तो कम से कम तिथि के अनुसार बना लो, उसे दिनांक के अनुसार ना मनाओ, तो अपने के प्रति प्रेम, स्वयं के प्रति प्रेम ऐसा ना। तीसरा बिंदु कुटुंब प्रबोधन। आज परिवारों में, पहले तो आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आज के परिवार में आज से 40 साल के पहले के परिवार में कुछ अंतर नजर आता है कि आपको? क्या आता है? एकल परिवार और पहले सब संयुक्त परिवार होता है, और क्या अंतर आ गया? और क्या अंतर आ गया? बिल्कुल, पहले जो बातचीत हुआ करती थी परिवार में बैठ के, है ना, वही होती। चलिए पहले तो पहले वाली बात से लेते हैं। एकल परिवार हो गए, पहले संयुक्त परिवार थे। एकल परिवार अच्छा है या संयुक्त परिवार अच्छा है? क्या अच्छा है इसमें और क्या नहीं है अच्छा है? कैसे बताओ इसे? संस्कार वगैरह मिल जाते थे, बच्चे इजी में बड़े हो जाते थे, परिवार में कोई ना कोई सदस्य उनको बदले। एक बात बताइए, आपको बात बताइए, वो बात अच्छी है, सही है, अच्छी बात है। आप एक बात नहीं, संस्कार मिलते थे, संस्कार कैसे मिलते थे? बड़े बुजुर्ग दादा दादी सब अपने लोगों के हिसाब से दादा दादी होते थे घर में, बड़े बुजुर्ग, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते। मैंने सुनी हुई अपने से, मेरे मुझसे तो बहुत कम दिन रहे, लेकिन मैंने तो अपनी दादा दादी से, नाना दादी से कहानियाँ खूब सुनी। नाना तो नानी वालों मेरे सीख में, तो नानी एक बड़े और बड़ी मजे की बात, नानी एक ऊपर से आड़ा में से एक डब्बा उतारती, पोती से मिठाई निकालती, सूखी सूखी, तो जलेबी सूखी सी होती है, गुलाब जामुन सूखा सा होता, बर्फी होती, उनका ताज़ा सी होती, कोई ज़्यादा सूखी होती। और फिर मैं और नानी को लावड़ा मिलता था, लावड़ा समझते हैं ना, तो लावड़ा मिलता तो वो सबका रखती थी, जो बड़ी वाली बाई को बेटा थी, मेरा नंबर क्या करता था, मेरी माँ बड़ी थी, बड़ी बाई का बेटा थी, ये उसको ये छोटा भाया को, उनकी को भी पोता को सबको हिस्सा बांटती, सबको देती, जो वहाँ में जो नहीं होते उनका डब्बे में करके रखती थी, और फिर उनके जाने पर देती भी जाती। और वो सूखे सूखे वो जो लड्डू या गुलाब जामुन या जो भी सूखे मिलते थे उनके खाने बड़ा मजा आता था। जाते से नानी पास भागता, ये उनकी मिठाई मिलेगी वो खाता, तो बड़ा आनंद था, बड़ा प्रेम था। और रिश्ते थे, नाम थे रिश्तों के, आज तो अंकल आंटी में सब सिमट गए, बच्चों को पता ही नहीं होगा। चलो अब एक तो अंतर ये हुआ कि संयुक्त परिवार थे तो संस्कार मिलते थे, अब संस्कार नहीं मिलते। दूसरी बात अपनी बताएंगे, बच्चे पढ़ जाते थे, बड़े होते परिवार। अब डे केयर में छोड़ के आते हैं, पति पत्नी दोनों कमाने आते हैं, डे केयर में बच्चों को छोड़ के आते हैं, छोटे से बच्चे को 6 महीने के बच्चे को। मेरे जोड़े को डे केयर में छोड़ते हैं, वो रहती है बेटी माँ। मैं अमेरिका उसके पास गया था, वो हमारे गवर्नर साहब भी चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी बेटी चली जाती है यूनिवर्सिटी में, और गवर्नमेंट उसको छोड़ते हैं वो डे केयर में जो रहती है वो तो अपनी दादी माँ दादा जितना बच्चों को कलेजे के लगा के रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, उसको रूटीन सा काम करा। तो ये हो गया, बच्चे कब पल के बड़े रहते थे पता लगता ही नहीं। और हाँ, उसकी जानकारी कुछ भी नहीं मिल पाती। हाँ, मैं किसी एक की विपत्ति आई, किसी की नौकरी चली है, तो पता ही नहीं उसको, घर लग जाएगी नौकरी, उसके घर पर असर पड़ता ही नहीं था, और अकेला रहता उसकी नौकरी चली जाए, नौकरी तो घर से पास हो गया, मतलब बहुत बुरी स्थिति रहती है, कैसे खाएंगे अपनी नौकरी में का काम कर लेते हो, पास में शुरू की जाती हो, या मैं और काम कर लेते हो, बर्तन मार देते हो, जैसे भी क्षमता योग्यता होती है, फिर वो प्रति भूलता है, मतलब बहुत बुरी स्थिति है। पहले पता ही नहीं चलता, एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाता है।
आगे तक जाएगा लेंगे इसको पूरे पूरे आराम से लेंगे इसको। और बताइए परिवार में क्या अंतर आ गया? जैसे बड़े उनको जो करेगा जैसे मेरी मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो माँ बाप का एक रहता था, भाइयों का रहता था, एक अंकुश रहता था कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये गलत पता लग जाएगा करता था। भाई चाचा ताऊ सबके बच्चे होते थे तो मेरे को आके बता ही देगा जो बहुत काफ़ी अच्छी जो है वहाँ गया था उसके पास आके उसने सब साथ घूमा था जो लोग स्क्रिप्ट होता अब भी जाएगा तो उसका पूरा भी देखना और मुझे बोलते बोलते कुछ ध्यान रखना है इसका बढ़िया। और अब एक और बात सबसे अपने परिवार में होती जा रही है वो है विवाह को लेकर। विवाह इतने कौन सी उम्र सही रहती है और अभी क्या होता है? विवाह की उम्र कौन सी होनी चाहिए? 20 बच्चियाँ 18 से लेकर 20-21 तक हो और बच्चा 21 से लेकर 24 तक हो, तो 2-3 साल का अंतर हो। तो 1 साल का अंतर नहीं हो, नर भी हो, बच्ची बड़ी हो, छोटा हो, लेकिन 1-2-3 साल का अंतर हो, उसी से नहीं जाए। लेकिन उम्र ही होनी चाहिए, विज्ञान भी कहता है ये उम्र होनी चाहिए। इस उम्र में यदि संतान होती है तो आप जब तक बूढ़े नहीं होंगे कमाते रहोगे तब तक वो जवान होकर तैयार हो जाए। नहीं तो माँ बाप हो गए बूढ़े रिटायर हो गए और बच्चे अभी तक छोटे ही हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर वो सेट नहीं कर पाएगा ना, ये समस्या है। दूसरा विलम्ब से शादी होने की क्या क्या समस्याएं बताइए, एक तो मैंने बताई। दूसरी है डॉक्टर बोलते हैं लेट संतान होगी तो वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होगी और जमाने में जो बच्चे पैदा होंगे वो बिल्कुल ज़्यादा होंगे। जब भी तो था ऐसा कि पहली संतान बनेगी राजा, क्यों था? वो ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ज़्यादा बलशाली होगा, ज़्यादा सूर्यमान होगा, ऐसा कुछ तो होगा ही, कुछ अंतर तो होगा ही, थोड़ा अंतर तो होगा। और आजकल देखा होगा आपने कि जब बच्चियों की शादी जल्दी नहीं करते, लेट तक करते हैं, 30 साल की उम्र तक करते हैं, तो बहुत अधिक संभावना होती है 25 साल के बाद जो बच्चियाँ वो ये जो बैठे हैं चारों तरफ दिव्य दृष्टि गाड़े हुए इधर भी लोग है ना, ये लोग जो बैठे हैं दिव्य दृष्टि गाड़े हुए तो पैसा मिलता है इस बात के लिए कि हमारी बच्चियों को घर लाने में भीड़ नहीं लगा। मैं अपनी शाखा में बैठा हुआ था एक दिन, मैंने देखा कि की तरफ एक बच्ची बैठी जाता था, बच्ची को रोज प्राणायाम करती थी, हम लोग भी शाखा में प्राणायाम करते थे। इधर होती वो आए सिर्फ वो कॉपी पहले जाने वाले लखनऊ मुसलमानों के मुझे लगता उसको देखा और मेरे दृष्टि से देखना लड़का बच्ची कैसी है कि बच्चे लड़के ने ऐसे किया हुआ से लड़की खड़ी हो गई जैसे कि उसने सम्मोहित कर दिया हो। सम्मान वम्मान कुछ नहीं होता, पता नहीं तो उम्र का बात होगी क्या होता है, लड़का बाहर चला गया। मैं तुरंत मैंने एक साथ दिया था और मैं वहाँ गया, मेरा लड़की से गलती है सर जानती नहीं थे नाम देखा तुम पहली बार तो तू कैसे आगे भाग सकता? मैं तेरे दादी को फोन करूँगा, नाम क्या है तुम्हारा? वो तो जैसे भी सफर से लग रहा था, टोपी लगा रखी थी, आना करने लगा, मैंने पकड़ा छुड़ा के मेरा दोबारा इस पार्क में नजर आया तो अच्छा लगा। तो ये है ये भी एक देरी से विवाह का एक बहुत बड़ा परिणाम है जो देखने को मिल रहा है। तो विवाह में ज़्यादा देरी करनी नहीं चाहिए, जल्दी विवाह होना चाहिए। देरी से विवाह का एक और बुरा परिणाम है, वो क्या है? बच्चे कम, एक बच्चा 2 बच्चे बस। अभी 2 बच्चे भी करते हैं ना, 2 बच्चों से ऊपर नहीं जाते, तो वो है होने की ठोकर। किसी किसी के 2 नहीं हो पाएंगे, तो रेट घट जाएगी, 1.7 1.5 रह जाएगी। हमारे साउथ में 1.7 रह गई, जनसंख्या कम होने लग गई। मुसलमानों की रेट 2.7 2.8 है और हिंदुओं की रेट 2.3 है, वो भी नॉर्थ साइड में है।
नॉर्थ में बचा रखा है, नॉर्थ में को समुदाय ने बचा रखा है, क्योंकि कोविड तक पहुंची, 2 से रेट कम हो जनसंख्या होने लगती है और ये बहुत बुरी स्थिति है। आज जापान में, चीन में, सब में बूढ़े लोग ज़्यादा रह गए, जवाब करेंगे वहाँ के रेट 2 से बहुत कम, 1 कुछ है। तो बच्चे 3-4 बच्चे तो होने ही चाहिए, 3 से कम तो 2 तो मतलब पाप ही है। 2 के बाद यदि कोई रोक लेता है तो पाप ही है, यही दूसरे नाम है देश शादी करते हैं। हाँ इसलिए खत्म हो रहे हैं, इसको सही कह रहे हैं हाँ आपके जब बच्चे ही नहीं है, जब एक लड़का लड़की है तो चाचा ताऊ के जाएंगे, गाँव के चाचा ताऊ है ना, बुआ जी है और मामा जी है, मौसी ना जाएंगे, तो इसके सारे खत्म हो जाएंगे, सब रहेंगे ना अंकल लड़की में सिमट जाएंगे। अब अपना चौथा बिंदु है, अब समय दे रहे हैं वैसा पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या सोच रहे हैं आप, क्या कर सकते हैं? पौधे लगाना है, एक व्यक्ति को कितने पौधे लगाने चाहिए? पौधे लगाना ही नहीं है, पौधे का संभालना भी है, उसको बड़ा भी करना है। पौधे लगा दिए छोटे, हर साल लगाते हैं पौधे सब हम, लेकिन चलते कितने हैं? संरक्षण में पौधे जरूर लगाने चाहिए और उसको पाल पोस के बड़ा भी करना। और क्या करना चाहते हैं पर्यावरण में? प्लास्टिक का प्रयोग करने बिल्कुल, जो एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक है उसका उपयोग करें, एक से अधिक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक है उसका प्रयोग करें, एक बार प्रयोग की और यूज करिए वन ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करें। ऐसे ग्लास आते हैं, शादी विवाहों में डिस्पोजेबल का प्रयोग कम करें और करें तो पत्थर दोनों का करें, पेड़ों की कटाई ना करें। और हमारे घर में क्या क्या कर सकते हैं ऐसा में? बिल्कुल पानी का संरक्षण करना ही है। नल तो कई लोग खुला रख के और सिर्फ बंद कर दें, हाथ धोने के लिए खुले करने के लिए खोलें, पानी लें और बंद कर दें, फिर खोलें, ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, हम जब भोजन करने बैठते हैं तो गिलास रख दिए, पानी से भर देते हैं पूरा। भोजन करने का पानी आजकल कम पीते हैं लोग, 1-2 घूंट पीकर पानी छोड़ देते हैं, तो पानी को चौथा गिलास भरें, बस पूरा भर के ना रखें। इतना ही गिलास पानी बाकी होगी, हो नहीं लेगा ना, वो छोटा गिलास भर के रख दिया, जरूरत तो हो लेगा, इससे अधिक ना भरें। ये करना ही है हमें भाई, ये हमें करना ही है पर्यावरण संरक्षण। चलिए और भी बताना चाहना है कि पर्यावरण संरक्षण भी क्या कर सकते हैं लोग, हम स्वयं क्या कर सकते हैं, हमारे घर में क्या कर सकते हैं? हाँ, ये पर्यावरण संरक्षण में नहीं आती, नागरिक चतुर्थी में आएगा जाने वाला सेवा है। अपने हाँ ये पेड़ पौधे जब कम होते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, तो नदियों के आसपास जो पेड़ पौधे लगते हैं उनको काट दिए, मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव तो मिट्टी पानी में रह जाएगी, नदियों में चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो कई टापुओं को निकलता जा रहा है और कटाव होने से नदियाँ भी सूखती जा रही है। और एक सबसे बढ़कर इसके साथ जुड़े हुई नदियों की बात, नदियों का आज ही एक समय आया था अभी कुछ दिन पहले जब कुंभ चल रहा था, सुधीर चौधरी का था ब्लैक एंड वाइट, उसमें मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि ये महाकुंभ 144 साल बाद आएगा, हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन 144 साल बाद जब आएगा तब इसकी कैसी दृश्य होगा, AI से बनाया। तो आसपास बिल्डिंगें तो अजीब अजीब सी थी, 44 साल बाद तो कैसे होगी, आप भी जानते हैं, सोचते हैं पेड़ जोड़ी होती है। लेकिन जो संगम था ना, यमुना नदी तो डायल हुई, गंगा मैया थोड़ी सी बही थी, नाले के रूप में चला, ऐसी रहे। अब
हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पूरी तरह से लगातार पिघलते जा रहे हैं, ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। गंगोत्री जहाँ पे पहले बड़ा ग्लेशियर था, अभी जाएंगे तो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम टूरिज्म कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, जा रहे हैं, खूब सारे लोग जा रहे हैं उसकी परमिशन। बाबा अमरनाथ जो बर्फानी बाबा हैं वो पहले पूरे महीने भर रहते थे, अब थोड़े दिनों में ही निकल जाते हैं। इतने लोग जाते हैं तो जाते हैं तो वो केवल दर्शन दूर से करके नहीं, उसके ऊपर गिर को चढ़ाना चाहेंगे, स्पर्श करना चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे, जिससे भी उनको दुष्प्रभाव होता है। ग्लेशियर भी ऐसा करते हैं, पानी की बोतलें प्लास्टिक फेंक देते हैं वहाँ पर और कई गंदगी फैला के आते हैं पर्वतों के अंदर। उत्तराखंड में जाते हैं जब पर्वतों और उसको आगे भी जाते हैं तो वहाँ जब ये चीज़ें छोड़ के आते हैं, कचरा छोड़ के आते हैं वहाँ, तो निश्चित रूप से उससे ग्लेशियर हमारे खत्म होते जा रहे हैं। और कार्बन गैसेस से बोलते हैं वो भी पूरे गर्म होता जा रहा है। चलिए आज की बिंदु लेते हैं नागरिक कर्तव्य को सबसे महत्वपूर्ण सारे ही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। नागरिक कर्तव्य, नागरिकों को कर्तव्य क्या होना चाहिए और क्या कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या होना बताइए। नागरिक कर्तव्य बोलते क्या क्या है? आपने बताया था अभी हमें साफ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास की नालियाँ, अब रुक ना हो उसी पर कचरा डाल दिया और नाली से भी नालियाँ रुक हो गया, तो उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए, गलियों की साफ सफाई रखनी चाहिए। और बताइए परिवहन के नियमों का पालन करना चाहिए। चौराहे पर पुलिस वाला हो या ना हो, कैमरे लगे हुए हो या ना हो, भीड़ हो या ना हो, खाली हो, नहीं कैसे भी आ रहा है, सामने से आ रहा है, हम ही है बस, और लाइट लगी हुई और रेड लाइट आपके पास तो रुक जाना चाहिए। ईमानदारी से बताओ कौन रुक जाएगा? पुलिस वाला भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है, और तीनों तरफ तीनों रास्तों में कोई नहीं है, खाली पड़े हैं, हम आए हैं बस, हम ही अकेले हैं और रेड लाइट हो गई हमारी। ईमानदारी से बताओ कौन रुक जाता है? मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से, मैं रुक भगवान कैसे बोल। और आप देखेंगे विदेशों के अंदर वो लोग रुक जाते हैं। मैंने रोवानियमी में गया था, वहाँ देखा सुबह सुबह का समय था, कोई नहीं था, रेड लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं थी वहाँ, रेड लाइट भी नहीं। रोवानियमी सांता क्लॉज रहता है ऐसा मानते हैं उस गाँव। तो जब लाइट भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो भी गाड़ी आई, गाड़ी आके रुके, कार रुकी, सब देखा है उधर, फिर धीरे धीरे उसने पास किया। तो ट्रैफिक के रूल्स का पालन तो हम लोग करते ही नहीं है। अभी मैंने आप लोगों से पूछा ईमानदारी से बताइए कौन रुक जाएगा, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, कहीं नहीं है। और ये हमें एकदम से नहीं चाहिए। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आप इसमें जुड़ गए हैं, आप सब लोग नागरिक कर्तव्य बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सब करते हैं। अरे वो जैसे ही जो उधर की रेड लाइट से ग्रीन लाइट हुई, खुला उनके लिए है जाने के लिए, लेकिन वो जब एकदम पीछे येलो लाइट होती है, ऑरेंज लाइट दूसरी लाइट होती है ना, उस समय में हम सोचते हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जा रहा, वो रुक गए, इनका नंबर अभी आया नहीं, हुई नहीं, उनकी रेड उनकी ग्रीन की रेड हो गई, तो हम भी निकल जाएंगे। तो सब निकल के भागने की सोचते हैं, हर व्यक्ति निकलना चाहता है। ट्रैफिक रूल्स का पालन तो हमें करना ही करना चाहिए। हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा जब ट्रैफिक रूल्स का पालन कर लोगे, स्वच्छता कर लोगे। और नागरिक कर्तव्यों के बारे में कुछ एक बिंदु बता दीजिए, फिर सवाल करता हूँ। 2-3 मिनट हो रहे हैं। रोकना चाहिए, रोकने का अभियान चलाना चाहिए। चौराहे भी रोको, प्रेम से रोको, लड़ो मत, झगड़ो मत। तो वैसा आपकी जो ग्रीन रेड है अभी मेरी हुई कि मिल जाएगा तो आप रुक जाओ आराम से। और रोकना चाहिए, रोकना भी अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। हम चुपचाप आंखें बंद करके जो कर रहा है करने दो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचते हैं कभी हमारे किसी भाई को
चार पांच मुझे पकड़ के मारे होते हम उसको देखेंगे। अरे गड्ढे तो जाओ, तो जाओ, पे जाओ, कर लो, छुड़ा दो से, तो करो, हिम्मत नहीं है तो खड़े तो हो, वो दो चार खड़े होंगे, 5-10 मिनट जाओगे तो हिम्मत आ जाएगी तो उनको आप छुड़ा लोगे। लेकिन फिर भागने के लिए रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति घायल है, रुक जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कुछ जिंदगी जा रही है, हमारा भाई भी हो सकता है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारा चाचा हो सकता है, हमारा भाव हो सकता है, कोई हम देखते ही नहीं है। कभी निकल गए, बाद में पता लगा तो हमारा भाई था। रुको, देखो उसको फोन कर दो एम्बुलेंस के लिए, नंबर करता है 108 और लोगों को इकट्ठा करके उसको पहुंचा सकते हो, पास अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करना। ये छोटी छोटी बातें हमें इसके प्रति ध्यान देना ही चाहिए। आजकल बहुत अवेयरनेस हुई है, गायों को बांध के ले जा रहे हैं, रस्सियों से बांध के, ऐसे बांध के ले जा रहे हैं जिसमें गिर ना सके, और देख लेते हैं जा रही है ऐसे बंधी, पता लग जाता है कि तस्करी होती जा रही है, लेकिन हम पुलिस को फोन भी नहीं करते। रोकना, उसको हिम्मत दिखा के रोकना बहुत बड़ी बात है। हमारे बगल दल के कार्यकर्ता और गोरख साहब ये भी कार्यकर्ता है, वो लोग थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, बहुत से बुरे हैं, गोरक्षा कराना पसंद करते हैं। बिल्कुल उनमें वास्तव में सनातनी हिंदुओं का उनमें पूरी जोश है, उनकी सेवाओं में खून तोड़ना है, मरे हुए नहीं है वो, जिंदा है वो, तो ऐसा देखकर भी रोक देते हैं। कोई युवाओं की बच्ची जा रही है और मुसलमानों के साथ में पता लग जाए तो निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। उस बच्चे की खरी बताओ, मतलब कुछ न कुछ तो करो, कुछ न कुछ तो करो, चुपचाप मत आगे बढ़ जाए, अपने नागरिक कर्तव्य का पूरा पूरा ध्यान रखो। और दूसरा यदि उसको नहीं करना तो उसको टोको, और कोई ध्यान आ रही बात को। चलिए, ये पंच परिवर्तन थे और इनको चाह रहा है संघ की ये पूरी तरह से समाज के अंदर आए और हम लोग इनको जाने और चर्चा करें। आप लोग के पास में डायरी थी, आप जरूर नोट की होगी किसी ने, सब लोग तो नहीं कर रहे थे नोट, लेकिन किसी ने की होगी, नहीं की होगी तो आपको मिल जाएगी। RSS लिखें गूगल पे और पंच परिवर्तन आपको मिल जाएगी, बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा। तो उस लिटरेचर को अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने चर्चा करें।